दोस्तों, मैं हूं मदन, आपको टीचिंग राउंड पे स्वागत करता हूं। चलिए बिना कुछ देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट। चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन लिखा गया है। इस क्वेश्चन को देख के एग्जाम में बचाना पसीना छूट जाता है, बच्चों की पसीना छूट जाता है। कैसे सब इसको सॉल्व करेंगे वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चों को क्वेश्चन देख के डरावना सा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं आसान सा तरीका लेकर आया हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको इसके पीछे का लॉजिक को समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है। अगर मैं पूछूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, आप क्या बताओगे? अच्छे से देखो, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। जैसे कि हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये बात तो सबको मालूम है। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई अंक, यानी कि यूनिट प्लेस में जो वैल्यू आ रहा है उसको इकाई अंक कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। एक नंबर की लास्ट में जो नंबर आता है, लास्ट में जो डिजिट आता है, मानो कि ये एक नंबर है, उसका लास्ट में कौन सा डिजिट आया है? लास्ट में आया है 7। इसका मतलब अगर मैं पूछूंगा कि ये नंबर का इकाई अंक क्या है या यूनिट डिजिट क्या है, तो आप आसानी से बता सकते कि 7 है। मान लो मैं एक और नंबर लिख दूं, इसका यूनिट डिजिट अगर आपको मैं पूछूं तो आपने बताया सर, आपने तो कहा था कि एक नंबर का आखिरी जो अंक होता है वो लास्ट डिजिट जो होता है वही हो इकाई अंक। और इस नंबर का लास्ट डिजिट कौन है? 0 है। इसका मतलब 0 है इकाई अंक। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया यूनिट डिजिट क्या होता है? कोई नंबर का आखिरी अंक। दोस्तों, अगर आपको ये दी जाए और बोला जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप क्या करोगे? आप पहले इसको ऐसे जोड़ दोगे, है कि नहीं? अगर आपने इसको जोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया? 86 आ गया। लेकिन हमें तो पूरा रिजल्ट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इकाई अंक चाहिए। तो आप आसानी से बता सकते हो इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। तो बच्चों, आप आराम से लिख सकते हो इस साल इसका इकाई अंक 6 आएगा। इसी तरह दूसरा वाला भी देखो, अगर इसका इकाई अंक पूछा जाए तो आप क्या करोगे? उसे इसी तरह ऐड कर दोगे। रिजल्ट जो आएगा, हमको तो ये नंबर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ यूनिट प्लेस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या हो गया? 8 हो गया। तो आप आसानी से लिख सकते हो 8 हो गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये जो 6 हमें मिला, पहले इसको देखो, ये हमें किसी तरह से मिला। अच्छे समझो, ये जो क्वेश्चन में जो नंबर था उसको ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए बोला गया था, इसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट प्लेस, ये दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो मुझे ये मिल गया, है कि नहीं? दोस्तों, इस तरह इसी को देखो, इसका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट प्लेस, इन तीनों का जब यहाँ इन तीनों का जब हमने जोड़ दिया तो हमें 8 ही मिल गया। तो सर आपने बोला था इसको तो जोड़ने से 18 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, लेकिन यहाँ को 8 रखकर एक कैरी हो जाएगा ना, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 8 है। हमें तो ये लास्ट डिजिट चाहिए, ये नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं। तो बात सही है कि नहीं? अगर हमें ऐसे ही मिल जाता है तो हम इतना बड़ा महाभारत रचने की क्या जरूरत है? अच्छे से बताओ। तो हम तो ऐसे देखते ही कह सकते हैं सर इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 4, 8 को देने से क्या मिल गया? 6। इसका 7 और इसका 9, क्या हो गया? 16। लेकिन हमें तो इस नंबर से कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसका 6, इसका यूनिट 2, क्या आ गया? 8। तो आंसर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं दोस्तों? अगर मैं इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपसे पूछूं तो इतना बड़ा महाभारत रचने की कोई जरूरत नहीं, सबको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, सबका यूनिट डिजिट को भी उठा लो। इसका यूनिट 9 है, इसका है 8, जोड़ दो, क्या आ गया? 17। लेकिन हमें ये तो इसका वैल्यू को जानने की जरूरत नहीं, ये प्लेस का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो। यहाँ आ गया 7, यहाँ 0, 8 को देने से क्या आ जाएगा? वही 7 आ जाएगा। फिर इसका 7, इसका 7, क्या आ गया? 14। लेकिन इसका तो हमें कोई जरूरत नहीं, 4 आ गया। फिर इसका 4, इसका 5, जोड़ देने से क्या आ गया? 9 आएगा, जो कि है हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? मुझे लगता है आपको एडिशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए हम नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछा रहा है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों,
अब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में समझते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो, अगर तुम्हें कहीं पे दिया जाए कि इससे इसको घटाकर क्या यूनिट डिजिट आएगा और सब्ट्रैक्ट करके क्या यूनिट डिजिट आएगा, तो आप ऐसे करोगे। ऐसे करने से यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन इतना बड़ा महारत करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने पहले बोला था, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेकर चलते हैं। देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ पे 3 है। हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है ना, हमें क्या इतना सारा नंबर, पीछे वाला नंबर ही पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है। तो फिर ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। 9 से 3 अगर हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। तो हमारा आ जाता है कि नहीं। तो इतना बड़ा काम करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब दूसरे क्वेश्चन में हम जाएंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है। जब तुम बोले सर आपने तो बताया था कि यूनिट डिजिट के अंकों को हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन 3 से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा पास रिजल्ट आ जाएगा क्या, -5 आ जाएगा। लेकिन कभी भी रिजल्ट माइनस में व नेगेटिव में नहीं आएगा, नहीं दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो जब मैंने ऐसे घटाया था, माइनस किया था, तो क्या किया था, 3 से तो 8 नहीं जा पाएगा, इसीलिए बगल से तो एक कैरी ले आया था। यहाँ पे क्या बन जाता था, 13 से जब 8 जाता है तो 5 ले जाता है। लेकिन तुम क्या यहाँ पे -5 है तो +5 लिख दोगे, नहीं, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ 10 का जोड़ कर दोगे। क्यों 10 का जोड़ किया, क्योंकि यहाँ पे जब 1 आया था, यहाँ पे 13 हुआ था नहीं। तो तुम्हारा जब भी माइनस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा रिजल्ट माइनस में आएगा, तुम उसके पास 10 जोड़ दोगे ताकि आसानी से आंसर मिले। देखो 10 जोड़ने से क्या आ जाता है, ये +5 हो गया, आंसर है कि नहीं। चलो और एक देख लेते हैं बच्चों, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जैसे कि इससे इसको आपको माइनस करने के लिए दिया गया है, तो आपने बोला कि सर आपने तो बताया था कि यूनिट डिजिट के वैल्यू को हम पकड़ के चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6। अगर मैं 4 से 6 को माइनस करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 ही आएगा। लेकिन मैंने तुम्हें पहले बताया था कि रिजल्ट कभी माइनस में नहीं आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, सर आपने तो बताया था +10 को जोड़ देंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया, 8 आ गया, जो कि हमारा यूनिट डिजिट है। आइए देखते हैं कैसे होता है। ये 10 क्यों हमने ऐड किया, देखो इसको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 से 6 तो नहीं जाने वाला, तो क्या करेगा, बगल से वो यहाँ से एक कैरी ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं। तो 14 से जब 6 जाएगा तो क्या 8 होगा कि नहीं। इतना महारत करने के बजाय मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ, जब भी नेगेटिव में या माइनस में रिजल्ट आएगा, आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वही पे 10 जोड़ दोगे। ये बात दिमाग में बिठा लो, अच्छे से बिठा लो। सिर्फ 10 जोड़ दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना महारत रखने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया बच्चों। चलो अब एडिशन का केस चला गया, सब्ट्रैक्शन का केस चला गया। चलो हम अब मल्टीप्लिकेशन के केस में जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम मल्टीप्लिकेशन के केस के बारे में समझते हैं। अगर तुम्हें 32 के साथ 14 को मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो तुम कैसे करोगे, ऐसे करोगे। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 8 आ गया। आप लिख दोगे सर हमारा यूनिट डिजिट 8 आ गया। अगर इसको दिया जाएगा तो आपने क्या लिखोगे, आपने तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, तुम्हारे लिए देखो 2 आएगा, 2 लिख दोगे। लेकिन क्या इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत है, एग्जाम में टाइम है आपके पास इतना काम करने का। अगर इतना बड़ा नंबर भी दिया जाएगा तो क्या आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। आइए समझते हैं कैसे हो रहा है। सबका फंडा एक है, सबका यूनिट डिजिट पकड़ के चलो। देखो जैसे कि आप एडिशन केस में, सब्ट्रैक्शन केस में यूनिट डिजिट को लेकर चलते थे, यहाँ भी देखो ये जो 8 हमें मिला, कहाँ से मिला, ये जो यूनिट डिजिट हमको 8 मिला, कहाँ से मिला। देखो यहाँ पे है इसका यूनिट डिजिट 2, इसका है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हो गया हमें ये 8 मिल गया। समझ में आया कि नहीं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई से हमको ये रिजल्ट मिल जाता है तो इतना सब महाभारत करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसको भी देखो, इसका था 6, इसका था 2, जब मल्टीप्लाई क्या आ गया 12 आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है, तो हमको ये डिजिट का कोई मतलब नहीं। क्या आ गया 2, देखो 2 आ गया कि नहीं। तो इससे साफ साफ पता चलता है, आप एक बात दिमाग में बिठा लो,
जब भी मल्टीप्लिकेशन केस हो, एडिशन केस हो, सब्ट्रैक्शन केस हो, सभी केस में हमको सिर्फ यूनिट डिजिट की वैल्यू को लेकर चलना है। आइए मल्टीप्लिकेशन के और एक एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखो मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे कि मैं बता रहा था, पहले से भी बार बार कह चुका हूं कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट में फोकस करना है। देखो यहाँ पे है 5, इसको अगर इसके यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 7 35। तो 5 35 ही आएगा, लेकिन हमें इसका कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट के लेकर चलना है। 5 आएगा, इसको फिर से इसके साथ 5 1 5, ये 5 आ गया। इसको फिर इसके साथ 5 3, 5 into 3 क्या हो जाएगा 15, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट को लेकर चलना है। 5 आ गया, और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 दूनी 10, लेकिन इसका तो कोई जरूरत नहीं है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया दोस्तों, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। लेकिन और भी एक अच्छा सा ट्रिक है, देखो ऐसे तो सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन इतना सारा भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ देखते ही चुटकी में आंसर दे। कैसे, एक चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा लो, जहां भी तुमको 5 दिखाई देगा, इस नंबर को अच्छे से ध्यान रखो, ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है। देखो जहां पे तुमको 5 दिखाई देगा, उसके साथ जो भी इवन नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो भी इवन नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा, रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 0 ही आएगा। रिजल्ट का मतलब टोटल रिजल्ट नहीं, यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो यहाँ पे तो एक 5 था, यहाँ पे तो एक 2 था, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 तो आने वाला तय ही तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक बार 0 आ गया तो जितने भी नंबर के साथ मल्टीपल किया जाए आखिरी डिजिट 0 जाएगा। देखो मान लो कि मैं कहता हूँ कि 3 के साथ अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, रिजल्ट 30 आएगा। डिजिट 0 था इसलिए तो 0 आया। 2 3 5 0 5 7, इसके साथ अगर मैं 100 का मल्टीपल कर दूं तो यूनिट डिजिट जब भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट के यूनिट डिजिट भी 0 आएगा। समझ आएगा नहीं? तो एक बात को अच्छे से ध्यान पे लगा लो, बिठा लो कि 5 के साथ कोई भी भिन्न नंबर, ये तो एक भिन्न नंबर है, 0 भी है, अगर इसको ना रखकर मैं यहाँ पे 106 भी रख दूं, ये भी तो एक भिन्न नंबर हो गया कि नहीं। तो 7, ओ यहाँ पे 5 नहीं, इसको मिटा दो। देखो ये एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है। मैंने क्या कहा था, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। देखो 5 और 6 क्या आ जाएगा 30, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 है कि नहीं। तो ये फंडा अच्छे से याद रखो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के लिए। 5 के साथ कोई भी अगर इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आखिरी अंक का यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, और जिसका 0 भी पहले से रहा होगा उसको तो मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे कोई जगह पे एक 0 रह गया था पहले से, और यहाँ पे 5 नहीं है, या शायद यहाँ पे 2 नहीं है, एक को मिटा देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे लिख देता हूँ 3, तो ये तो 5 और इवन नंबर वाला केस नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इवन नंबर है, लेकिन 5 तो नहीं है, तो हम तो 0 नहीं कर सकते। लेकिन किसी एक का नंबर का तो यूनिट डिजिट तो 0 है ना, अगर किसी का भी यूनिट डिजिट 0 है, जितने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी में 0 ही आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, 0 था 0 आ गया। इतना बड़ा नंबर लिख दूं, इसके साथ अगर मैं 100 भी मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट डिजिट 0 था, इसी का मतलब है यूनिट डिजिट 0 भी आएगा। इसको अच्छे से ध्यान में बिठा लो। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं फैक्टोरियल केस के बारे में, क्योंकि यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल केस के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, देखो फैक्टोरियल साइन 2 तरह के होते हैं। कोई फैक्टोरियल, अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 3 तो कोई ऐसे लिख रहा है तो कोई ऐसे लिखता है, दोनों बात सही है, सिर्फ ध्यान रखो फैक्टोरियल का साइन ऐसे होता है। लेकिन इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास लिख दी जाए फैक्टोरियल 3, इसका मतलब क्या है, अगर हमको इसका वैल्यू पता होगा तभी तो हम उसका यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे। वैल्यू अगर नहीं पता होगा तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखिए फैक्टोरियल जिस नंबर से फैक्टोरियल लगा होगा, इसका मतलब यह है कि
उसी नंबर से पीछे की ओर एक तक मल्टीप्लाई करके चले जाना चाहिए। जैसे कि देखो 3 में फैक्टोरियल लगा हुआ है, उसी नंबर से उसी से लास्ट तक सिर्फ माने पीछे की ओर एक तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या रिजल्ट आएगा? 3 दूनी 6, 6 के 6। अब मुझे इसका वैल्यू पता चलेगा। दोस्तों आइए समझते हैं फैक्टोरियल के पीछे क्या लॉजिक होता है। मान लो कि मैं लिख दूं 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 1। 2 फैक्टोरियल, पीछे पीछे एक की तरफ मल्टीप्लाई करके जाएंगे, रिजल्ट क्या आता है? 2। 1 फैक्टोरियल का रिजल्ट 1, 2 फैक्टोरियल रिजल्ट 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 122, 5 फैक्टोरियल 120 और 6 फैक्टोरियल 720। मेरा कहने का मतलब है कभी भी हमें एक फैक्टोरियल दिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा अगर पूछा जाए तो यूनिट डिजिट 1 होगा। 2 का फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। 3 का 3 होगा। 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू तो 24 हो जाएगा ना, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट 4 होगा। लेकिन ये 4 के बाद जो ये नंबर आएगा उससे आगे जितना भी फैक्टोरियल पूछ ले, जितना बड़ा फैक्टोरियल, सबका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। देखो 5 से ऊपर जितना भी बड़ा नंबर का यूनिट फैक्टोरियल पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक 5 और एक 2 रह जाता है। उन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने पहले से बताया था, जब भी एक 5 और एक इवन नंबर दिखाई देगा उन दोनों का मल्टीप्लाई में हमेशा यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा। देखो यहाँ पे 0 आ गया। इससे बाद जितना भी आएगा, मैंने पहले एक क्वेश्चन लिखा था, जितना बड़ा क्वेश्चन देख सकते हो। अगर इसका फैक्टर लिख दूं और आपको बोल दूं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कितना टाइम लगेगा? सर आपने तो बताया था 5 के ऊपर जितना बड़ा नंबर आ जाए उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। किस मतलब? 7 3 5 9 2 5 7 मल्टीप्लाई 7 3 5 9 2 5 6 मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करके जाएंगे 7 3 5 9 2 5 5। इसके बाद क्या आ गया? ऐसे चलते 5 के बाद 4 आएगा। जब इसके बाद 4 आ जाएगा, देखो 4 नहीं है तो यहाँ से भी देख लो, ये 3 नंबर पीछे में गया और तो बहुत सारा नंबर पड़ा है एक तक, तो ये 3 नंबर के पीछे में यहाँ पे एक 5 आ गया कि नहीं? देखो यहाँ पे इवन नंबर आ गया कि नहीं? देखो तो इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 30 हो जाता है, तो यूनिट डिजिट 0 होता है कि नहीं? तो इसका मतलब जितना भी बड़ा नंबर का फैक्टोरियल हमें पूछते हैं 5 से ऊपर, उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से पार्टनफल हो रहा है 5 और एक इवन नंबर का जोड़ा आ रहा है। इसके बीच में 10 20 वो भी आ रहा है। लेकिन क्या अगर मैं फैक्टोरियल 11 लिख दूं, यहाँ पे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू ऐसे करके 1 तक आएगा कि नहीं? इसके बीच में 5 भी एक होगा, 2 भी एक होगा, इसमें भी 0 आएगा। इसमें जो 5 भी एक होगा, 6 भी एक होगा, उसमें भी 0 आएगा। लेकिन इतना सारा देखने की वजह से इसमें 10 भी तो है ना, इसका तो यूनिट 0 है ना, ये भी 0 है। तो इससे मेरा कहने का मतलब है सिर्फ 1 2 3 4 ये चारों का फैक्टोरियल का वैल्यू याद रख लो। याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। सिर्फ याद रख लो फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर का फैक्टोरियल दिया गया होगा उसी नंबर से पीछे की ओर एक तक मल्टीप्लाई करके जाना है। और 5 के बाद जितने भी नंबर का फैक्टोरियल दिया जाए, जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। इसको मन में बिठा लो, बहुत काम की चीज है ये।